हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 23वां, प्रभु तुम मेरे मन को जानो, मेरे मन की जानो। तो बच्चों, ये हम लोग पढ़ते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और 23 अध्याय पे आ जाइए। मैं प्रारंभ करती हूँ। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं। मैं अछूत हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। मैं अछूत हूँ बच्चों, मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। किंतु देवता यह ना समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तो क्या बोला बच्चों, बहुत साधारण सी लाइनें हैं कि मैं अछूत हूँ, मेरा मंदिर में तो आने का अधिकार नहीं है, लेकिन देवता आपको यह नहीं सोचना है कि आपसे मुझको प्यार नहीं है। प्यार अमीठ है, फिर भी प्यास तुम्हारे आके आ ना सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी। प्यार तो बहुत असीम अठीम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकूंगी और अपने प्यार को तुम तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। इसीलिए इस अधिकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। इसीलिए क्या हुआ, जो अंधकार है, अंधेरे में मैं सबसे छुपती छुपती आपके पास आ गई। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। यानी तेरे चरणों में बस मैं समा जाऊं और खो जाऊं, ऐसा व्याकुल मैं मन तो लाई हूँ। मैं गरीबिन किस तरह से पूजा का सामान जुटाऊं। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वार तक आती। क्या बच्चों, मैं गरीब हूँ, कैसे पूजा का सामान जुटाऊंगी, पर फिर भी मैं बड़ी साधती हुई तेरे द्वार तक तो आ गई। कह देता है किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का, और दूर भगवान नहीं कहीं है। और मैं जैसी आती हूँ, मुझे पुजारी कह देता है कि ये तेरे भगवान नहीं है, कहीं दूर मंदिर है, वहां पर तेरे भगवान है, ये तेरा द्वार नहीं है। मैं सुनती हूँ, जल उठाती है, जल उठती है, जल उठती है मन में यह विरोधी ज्वाला। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। क्या बच्चों, कि जब मैं लोटा उठाती हूँ जल का, मेरे मन में एक ज्वाला सी उठ जाती है और मेरे भीतर ये आती है कि ये ईश्वर को भी कैसे, ये कैसी कठोरता है कि ईश्वर को भी टुकड़ों में बांट दिया कि मेरा भगवान नहीं है। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। मैं ये निर्मम जो बंधन है संसार का, ये मैं अब सह नहीं सकूंगी। यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह ना सकूंगी। ये सब झूठा है, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगी। ईश्वर भी दो है, यह मानूं, मन मेरा तेरा नहीं तैयार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। कि ईश्वर भी दो हैं, ये मेरे को स्वीकार नहीं है, और फिर भी ये मत समझना, यह मेरा मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरा मन नहीं तैयार है। तभी कहती, किंतु देवता ये ना समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। तुम ही कह दो कि तुमको भी अपनी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। तुम ही बोलो कि तुम्हारे पास ये छूत अछूत का और धनी निर्धन का कोई भेदभाव नहीं है। तो बच्चों, एक कविता थी जो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कविता बहुत अच्छी है, बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, कोई कठिन वक्त शब्द इसमें मुझे नहीं लगे। असीम का मतलब, अछूत का मतलब जिसे छुआ ना जा सके, और असीम का मतलब क्या हो, जिसमें कोई सीमा ना हो, जो सीमा से बिल्कुल परे हो। द्वार चौठकट को कहते हैं, साध इच्छा को कहते हैं, और कंधन निर्मम, यानी कि क्या हो, जो कठोर हो वो निर्मम है, और निर्धन जो गरीब होता है। भेद मतलब फर्क, और प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। तो एक बार मैं और कविता आपको दोहरा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं बोलती हूँ, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। किंतु देवता ये ना समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है। अमिट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती, अमिट जो मिट ना सके। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ ना सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी।
मेरी छोटी सी पूजा अपने आपके चरणों तक नहीं पहुंचा पाऊंगी। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबी किस तरह से पूजा का सामान जुटाऊं, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वार तक आती आती कह देती है किंतु पुजारिन यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विरोधी ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुम उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। तो बच्चों कविता बहुत अच्छी थी, सुभद्रा चौहान जी को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए कि बहुत अच्छी कविता लिखी उन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से पेश किया कि अछूत का मंदिर कोई अलग नहीं होता, सबका मंदिर एक ही है। तो मेरे हिसाब से तो कविता को 10 आउट ऑफ 10 ही मिलने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। तो आपकी कविता हो चुकी है। प्रश्नोत्तर में उन्होंने पूछा कि मंदिर में पूजा करने से भक्तिन को कौन रोकता है। कौन रोकता है बच्चों? वो जाती है तो कौन रोक देता है? पुजारिन रोक देती है। तो पहले का क्या होगा बच्चों? पुजारिन। पहले का क्या होगा बच्चों? पुजारी। दूसरे का देखते हैं। दूसरा क्या है? भक्तिन समाज के कौन से बंधनों की बात कर रही है? निर्मम समाज, यानी क्या बच्चों? कठोर समाज, जिसका कोई मर्म नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है। तो क्या है? भक्तिन समाज के कौन से की जगह क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे निर्मम समाज के कौन सी की जगह? निर्मम। निर्मम समाज के, निर्मम समाज के बंधनों की बात कर रही है। तो ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, कौन से की जगह लिख लेना? निर्मम समाज के। फिर देखते हैं बच्चों तीसरा। तीसरा क्या दिया हुआ है? भक्तिन के मन में किस कारण विरोधी ज्वाला जल उठती है। जब उसे बोला जाता है बच्चों तू अछूत है, ये तेरा मंदिर नहीं है, तब उसके मन में क्या होती है? तब उसके मन में एक ज्वाला सी, विद्रोही ज्वाला सी उठती है। क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न है हमारा, भक्तिन के मन में किस कारण से विद्रोही ज्वाला जल उठती है। तीसरा दिया हुआ था, भक्तिन के मन में किस कारण से विद्रोही ज्वाला जल उठी थी। तो लिखिए बच्चों। मंदिर में, ये माँ है बच्चों, मंदिर का पुजारी भक्तिन को अछूत बताता था। अछूता बताता था और कहता था कि अछूतों का मंदिर कहीं दूर है, इसीलिए
भक्तिन के मन में विद्रोही की ज्वाला उठती थी। बच्चों ये आप अपने प्रश्न में से लिख लेंगे, इसीलिए भक्तिन के मन में ज्वाला उठती थी। ये आपके प्रश्न में ही है, भक्तिन के मन में विद्रोही ज्वाला जल उठती थी, इसीलिए के बाद ये आप प्रश्न में से लिख लेंगे। और फिर पूर्ण विराम। क्यों उठती थी? क्योंकि मंदिर का पुजारी भक्तन को अछूता बताता था और कहता था कि अछूतों का मंदिर कहीं दूर है, इसीलिए भक्तन के मन में विद्रोही ज्वाला जल उठती थी। अब देखते हैं बच्चों चौथा क्या दिया हुआ है। चौथा दिया हुआ है भक्तन ईश्वर से क्या सुनना चाहती थी। भक्तिन ईश्वर से सुनना चाहती थी। यदि भगवान स्वयं उसे बोल दें कि यह जगह उसके लिए नहीं है तो वह यहाँ कभी नहीं आएगी। क्या बच्चों? यदि भगवान स्वयं उसे बोल दें कि यह जगह उसके लिए नहीं है तो वह यहाँ कभी नहीं आएगी। बच्चों प्रश्न क्या था? भक्तन ईश्वर से क्या सुनना चाहती थी? भक्तिन ईश्वर से सुनना चाहती थी कि यदि भगवान स्वयं उससे आकर बोल दें कि यह जगह उसके लिए नहीं है तो वह यहाँ कभी नहीं आएगी। अब देखते हैं बच्चों पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है। समाज को निर्मम क्यों कहा गया है? समाज को निर्मम क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों यहाँ पे अलग अलग प्रतिभाएं बनी हुई, नहीं अलग अलग समाज बना हुआ है, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि समाज में गरीबों के प्रति कोई सम्मान या दया की भावना नहीं है। बच्चों प्रश्न क्या था? समाज को निर्मम क्यों कहा गया है? समाज को निर्मम कहा गया है क्योंकि समाज में गरीबों के प्रति कोई सम्मान या दया की भावना नहीं है, तो इसलिए इसे निर्मम कहा गया है। तो यह हो गया बच्चों हमारा इसका उत्तर। तो अब देखते हैं बच्चों हमारी कविता में से हमें कुछ पंक्तियां छांटनी है और उत्तर लिखना है। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती हूँ मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोर ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला, यानी जिसने टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। तो इन्होंने क्या लिखा? पुजारी क्या कहता है? पुजारी क्या कहता है बच्चों? आपने देखा कि ये तेरा भगवान नहीं है, तेरा भगवान दूर कहीं है। अगर आपको देखना तो ये रहा, यहाँ से भी है, ये पहला वाला प्रश्न, ये तेरा भगवान नहीं है, तेरा मंदिर दूर कहीं है, और यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। पुजारी यह देता यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। दूसरा, ईश्वर को भी क्या कर डाला? टुक टुक, यानी कि टुकड़े टुकड़े, ईश्वर को भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। यानी निर्मल लोगों ने, निर्मम मतलब कठोर लोगों ने, निर्मम लोगों ने ईश्वर को भी गरीब और अमीर के भेदभाव की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इस कविशांश के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? तो बच्चों कौन है रचनाकार है? इसकी चौथा प्रश्न है बच्चों। रचनाकार हम लोगों ने देखा था कौन थी बच्चों? सुभद्रा
सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक बूंद, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी रचयिता हैं। टुक टुक का शब्द का अर्थ क्या है? टुकड़ा टुकड़ा। और अगर आपको जानना है कैसे लिखा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो पेज नंबर बच्चों 107 पर आपको लाल से पेन में नीचे लिखा हुआ दिखाया हुआ है, तो वही है सुभद्रा चौहान। अब देखते हैं बच्चों आपको गा भाग जिसमें सही गलत दिया हुआ है, तो देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है? भक्तन को देवता से क्या नहीं है? क्या नहीं? प्यार नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो कहती है ऐसा मत समझना मेरे से प्यार नहीं है। तो दूसरा बच्चों, दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है भक्तन पूजा करते समय करने सुबह सवेरे आई है। हाँ, छुप छुपा कर आती थी वो, सुबह सवेरे आ जाती थी। लेकिन तीसरा बच्चों, तीसरा क्या दिया हुआ है? भक्तन ने पूजा की सामग्री बड़ी मुश्किल से जुटाई है। हाँ बच्चों, वो बहुत मुश्किल से जुटाती थी और उसके पास बहुत सारी तो पूरे नहीं हो पाता था, फिर भी वो चाहती थी वह अपने भगवान की पूजा करे। चौथा बच्चों, भक्तन पर समाज का कोई बंधन नहीं है। बहुत बंधन है, उसे भगवान से मिलने भी नहीं दिया जाता। पर मेरा मानना तो यह है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब ईश्वर तुम्हारे मन के अंदर है तो बाहर पूजा करने की जरूरत नहीं है, मन में ही ढूंढो। कबीरदास जी का एक दोहा भी था, ईश्वर दो है भक्तन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। हाँ, यह भी सही है, वो मानने को तैयार ही नहीं कि ईश्वर दो है, ईश्वर तो एक ही होता है। तो पहले का गलत बच्चों, दूसरे का सही, तीसरे का सही, चौथे का गलत और पांचवे का सही। तो ये बच्चों हमारे शब्द अर्थ हो गए। अब देखते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या दिया हुआ है आपको? छूत बच्चों, छूत को क्या हो जाएगा? अछूत। छूत का क्या हो गया बच्चों? अछूत। दूसरा बच्चों नफरत, नफरत को क्या से जीता जा सकता है बच्चों? प्यार से, तो इसका क्या हो जाएगा? प्यार। अब बच्चों तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है बच्चों कोमलता, कठोरता। चौथा बच्चों, चौथा क्या दिया हुआ है? प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या हो गया? अंधकार। पांचवा क्या दिया हुआ है? दूर। दूर, कोई दूर है तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? पास हो जाएगा। छठा क्या दिया हुआ है? धनी। धनी निर्धन। छूत, अछूत, नफरत, प्यार, कोमलता, कठोरता, प्रकाश, अंधकार, दूर, पास, धन, निर्धन। तो बच्चों यह हो गए हमारे विलोम शब्द। बच्चों में अंक की बिंदी लगानी है फिर दूसरे भाग में। जैसे कि उन्होंने पंडित दिया हुआ है, तो पंडित किस प्रकार लिखा जाता है? ऐसे, तो पंडित हो गया, अंक की बिंदी नहीं लगा रखी। दूसरा दे रखा है बच्चों पंखा, तो पखा लिख रखा है लेकिन होता क्या है? पंखा। तो इसमें बच्चों अंक की बिंदी आएगी। फिर बच्चों तीसरा दे रखा रग, रग नहीं होता, रंग होता है। फिर दे रखा है बच्चों आपको चौथा दे रखा गाव यानी कि गांव। फिर दे रखा है बच्चों आपको पांचवा क्या दे रखा है? दवाइयाँ। तो दवाइयाँ किस प्रकार लिखा जाता है? दवाइयाँ, यहाँ पे ऐसी वाली मात्रा चढ़ती है, दवाइयाँ। फिर दे रखा है बच्चों छठा मंदिर, मदिर लिख रखा है, ये मदर होता है और ये मंदिर होता है, अंक की बिंदी लगाने के बाद। फिर दे रखा है बच्चों आपको सातवां वस्तुएं, तो क्या होगा? वस्तुएं, ए पे अंक की मात्रा लगेगी, वस्तुएं। आठवां दे रखा है बच्चों आपको क्या? पक्षी, ये होता है बच्चों पक्षी और ये होता है पंछी। फिर दे रखा है नवा हम लोगों को क्या दे रखा है? मुंह, ये होता है बच्चों मुंह और ये होता है मुंह, तो अंक की बिंदी नहीं लगाई। दसवां हम लोगों को क्या दे रखा है बच्चों? झड़ा है ये, और ये क्या होता है? झंडा। 11वां क्या दे रखा है बच्चों आपको? नहीं, ये है बच्चों नहीं और ये है नहीं और नहीं। तो बच्चों अंक की बिंदु की मात्रा आपको खुद आती है। जाऊं, ये बच्चों जाऊं, ये क्या है बच्चों? जाऊं,
जाऊं, और आके बोलते हैं जाऊं, तो ये क्या है, जाऊं। तो इस वजह से पंडित, दूसरा पंखा, तीसरा रंग, चौथा गांव, पांचवा दवाइयाँ, छठा मंदिर, सातवां वस्तुएं, आठवां पंछी, नौवां मुंह और 10वां झंडा, 11वां नहीं और 12वां जाऊं। तो यह हो गया बच्चों आपका पाठ पूर्ण। तो अब आप इसका अभ्यास कार्य से थोड़ा बहुत और देख लेना जो रह गया है, और बाकी आपका ही पूर्ण हो चुका है पूरा। तो मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।